जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जूस सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत डिसेंट कंपनी के बारे में। दोस्तों ये कंपनी अप्रॉक्स 70 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए, और स्टॉक मार्केट में दोस्तों काफ़ी टाइम से ये लिस्टेड है। और दोस्तों इसने अपने शेयर होल्डर को बहुत अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दिए हुए हैं। दोस्तों पहले ये कंपनी माइक्रो कैप नैनो कैप टाइप की कंपनी हुआ करती थी। अब दोस्तों ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में आ चुकी है, और आने वाले टाइम में हो सकता है दोस्तों, देखिए दोस्तों आने वाले टाइम ये नहीं होता कि साल में 2 साल में, बट टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए जब छोटी कंपनी थी ये, आज स्मॉल कैप कैटेगरी में कंपनी आ चुकी है दोस्तों। थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। जब जैसे जैसे कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी, और दोस्तों आने वाले टाइम में हो सकता है कंपनी मिड कैप कैटेगरी में भी आ सकती है दोस्तों इसने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन भी कई बार दिया हुआ है। दोस्तों देखिए, बोनस लेना या स्प्लिट लेना हमारा मेन टारगेट नहीं होता है। हमारा मेन टारगेट होता है हमने जो अपनी कैपिटल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करी है हमें उसके अच्छे रिटर्न मिल सके। दोस्तों यही होता है मेन, कि अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में अगर आप जाते हैं और उसमें अच्छे रिटर्न के साथ साथ आपको बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन मिलता है दोस्तों, तो ये हमारे लिए एडिशनल बेनिफिट्स होता है। क्योंकि शेयर प्राइस जिस तरह से बढ़ता है, जब उसके अंदर बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो उसके प्राइस में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्प्लिट हो जाता है प्राइस। जब प्राइस स्प्लिट हो जाता है तो दोस्तों उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटे प्राइस के शेयर ढूंढते हैं, उनमें उनका होते हैं। अब दोस्तों वो कौन सी कंपनी है, प्रॉपर्ली 1 बाय 1 सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों जैसा कि आज के कंपनी के नंबर पे देखेंगे, कंपनी ने जून क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो 183 की सेल दिखाई थी, लास्ट क्वार्टर में 175, एंड प्रीवियसली ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 153। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ईयर बेसिस पे भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करी है, और क्वार्टर बेसिस पे भी आप कह सकते हैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है। अब यही चीज़ कंपनी की आपको ओपीएम में भी मिलेगी। अब दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं आप, जो प्रॉपर कंपनी के इन एंड आता है। तो आप देख सकते हैं करंट क्वार्टर में कंपनी ने 17 का अपना प्रॉफिट दिखाया था, लास्ट क्वार्टर के अंदर 17 का सेम का था, एंड प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 12 का। आप ये बोल सकते हैं कंपनी ने ईयर बेसिस पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है, बट क्वार्टर बेसिस पे आप बोल सकते हैं कंपनी के फ्लैट नंबर है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, हर कंपनी का आपको जो मेन पीएनएल होता है, वो बैलेंस शीट जो होती है, वो जो फाइनेंशियल कंपनी क्लोज करती है, उसमें हमें प्रॉपर पिक्चर क्लियर होती है। ये क्वार्टरली नंबर देख के हमें जस्ट ये पता चलता है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। दोस्तों फाइनेंशियल ग्रोथ में पता चलता है कंपनी ने हमें कितनी ग्रोथ दिखाई है एवरी ईयर, या कंपनी के अंदर उस ईयर के अंदर डाउनफॉल रहा है, या कंपनी परफॉर्मेंस में क्या अप डाउन हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों आप देखते हैं जो कंपनी की सेल पहले 677 हो चुकी है दोस्तों। ये बात हम कंफर्म करते हैं कि कंपनी का बिजनेस जो है बड़ा है। अब देखिए दोस्तों, कंपनी का बिजनेस बड़ा है, बट कंपनी का हमें प्रॉफिट भी देखना होता है दोस्तों। ये नहीं कि कंपनी बिजनेस बड़ा है तो कंपनी अगर एक्सपेंस से ज़्यादा होंगे तो कंपनी लॉस में जाएगी। अब देखेंगे कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 41 हुआ करता था, वो बढ़कर आज 94 हो चुका है। अब कंपनी के आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, कंपनी के जो इन एंड प्रॉपर आता है, देखेंगे दोस्तों पहले 14 था, फिर 19 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 23 हुआ, फिर 26 हुआ, 12, 39, 45, 56, नाउ 61। जो करंट फाइनेंशियल चल रहा है इसमें 61 है। हम उम्मीद करते हैं कंपनी आने वाले टाइम में हमें इसमें और अच्छे नंबर दिखाएगी और प्रॉफिट को और मल्टीपल में कन्वर्ट करेगी दोस्तों यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे थोड़ा डाउनफॉल था दोस्तों। अब जैसे छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी को जैसे जैसे ऑर्डर मिलते हैं उसमें उसकी बैलेंस शीट में उस तरह से इंप्रूवमेंट होती है दोस्तों इसलिए हमेशा मैं बताता हूँ कि जब भी छोटी कंपनी अंदर जाए, देखिए दोस्तों वैसे तो किसी भी कंपनी में अगर आप जाएँ तो हमेशा एसआईपी मोड के साथ जाना पड़ता है, लेकिन जब छोटी कंपनी आती है दोस्तों तो आपको हमेशा अलर्ट मोड पे रहना होता है। कंपनी के बैलेंस शीट पीएनएल को प्रॉपर चेक करना पड़ता है, कंपनी की एक्टिविटी को देखना पड़ता है दोस्तों। ऐसे नहीं दोस्तों कि आपने किसी भी स्टॉक के अंदर आग बंद कर पैसा लगा दिया और बाद में आप शांति से बैठकर स्टॉक अपने आप भाग जाएगा और आपके रिटर्न बन जाएंगे दोस्तों स्टॉक मार्केट इतना हलवा नहीं है कि आपको इतने अच्छे रिटर्न इजीली मिल जाए दोस्तों। आपको प्रॉपर्ली हार्डवर्क करना पड़ता है। अगर आप हार्डवर्क करेंगे, स्टडी स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आप अच्छे रिटेल इन्वेस्टर बन सकते हो दोस्तों, जो आपको अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आप देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, अप्रॉक्स देखेंगे 58% के आसपास का स्टेक जो है प्रमोटर के पास है। एफआई इसमें और डीआई इसमें ना के बराबर है। पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो अप्रॉक्स आप बोलते हैं 42% के आसपास की पब्लिक होल्डिंग है। आप प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो ठीक ठाक है, क्योंकि प्रमोटर के पास मैक्सिमम शेयर्स अवेलेबल है। अब दोस्तों आप कंपनी का रिजर्व देखते हैं 171, 165, 209, 256, नाउ 309। कंपनी के पास रिजर्व भी ठीक ठाक अवेलेबल है, क्योंकि कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो एवरी ईयर इंक्रीज हुआ है दोस्तों।
अब दोस्तों कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरी देखेंगे आप, शॉर्ट टर्म बोरी में आप देखेंगे तो 80 है, लॉन्ग टर्म बोरी देखेंगे तो 6 है। आप देखेंगे शॉर्ट टर्म बोरी और लॉन्ग टर्म बोरी में आप देखेंगे तो एवरी ईयर गिरावट आई है, देखेंगे 112, 121, 70, 81, नाउ 80। यहाँ पर 25 था, फिर 20 हुआ, फिर 14 हुआ, यहाँ 8 हुआ या 6 हुआ। तो दोस्तों कंपनी की मैनेजमेंट की तारीफ़ करनी चाहिए दोस्तों कि कंपनी मैनेजमेंट ने जल्दी जल्दी कोशिश करी है अपने लोन को रीपे करने की। दोस्तों ये छोटे छोटे मूव होते हैं जो हमें कंपनी की इनसाइड स्टोरी एक तरह से बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है दोस्तों। इसलिए ईयर में 4 टाइम कंपनी अपने जो रिजल्ट होती है वो कवर करती है दोस्तों। अब दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे, पहले 9.24 था, फिर 7.62 हुआ, फिर 11.82 हुआ, 540 बोल सकते हो आप, फिर 810, 8.10 दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखेंगे तो एक छोटी कंपनी होने के हिसाब से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी ठीक ठाक अवेलेबल कंपनी के अंदर दोस्तों। अब दोस्तों कंपनी आप क्लाइंट देखते हो, कंपनी क्लाइंट बेस में शायद कोई ऐसा नाम होगा जो कंपनी क्लाइंट बेस में नहीं होगा दोस्तों। सुजुकी है, महिंद्रा है, होंडा है, रॉयल इनफील्ड है, हीरो है, ये 2 व्हीलर है, ये पैसेंजर व्हीकल में आप देख सकते हैं, ये लाइट व्हीकल में देखते हैं दोस्तों आप। बस दोस्तों हर तरह क्लाइंट है वो इस पोर्टफोलियो में कंपनी की अवेलेबल है दोस्तों। ये दोस्तों क्लाइंट बेस है, देखिए ह्यूज क्लाइंट बेस है कंपनी का। हर तरह का जो बड़े बड़े क्लाइंट्स है, वोल्वो हो, चाहे फोर्स हो, टाटा हो, दोस्तों हर तरह का क्लाइंट कंपनी के पोर्टफोलियो में अवेलेबल है दोस्तों। कंपनी ऑटोमोटिव कंपाउंडिंग का काम करती है। बेसिकली आप देखेंगे ये मोटर्स के जो पार्ट्स होते हैं, ये प्रॉपर जो पार्ट्स के नेम दिए हुए हैं, ये सारे पार्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों, और इन सबको कंपनी को सप्लाई करती है दोस्तों। जितने भी आप नेम देखेंगे इस तरह पार्ट्स कंपनी सप्लाई करती है और इनको सप्लाई करती है दोस्तों। और दोस्तों आप देखेंगे अभी जैसे में बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, तो ये अभी इसका चार्ट पैटर्न ठीक नहीं हुआ है, फिर भी दोस्तों अपने शेयर होल्डर को 5 ईयर्स में 400% के आसपास रिटर्न दिए हैं दोस्तों। अभी ये चार्ट पैटर्न जब ठीक होगा तो रिटर्न और ज़्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है दोस्तों, रिटर्न बहुत ज़्यादा है दोस्तों इसके। दोस्तों कंपनी का नाम है तालब्रोस ऑटोमोटिव, और आप देखेंगे कंपनी जो है 1956 से इस्टेब्लिश कंपनी दोस्तों, इनकॉर्पोरेट है दोस्तों। तो दोस्तों कह सकते हो कंपनी को काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड हो चुका है कंपनी को, तो आप ऐसी कंपनी दोस्तों विश्वास करते हैं क्योंकि कंपनी का बिजनेस स्टेबल बिजनेस है, आप ये बोल सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप देखेंगे अभी जस्ट इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, कॉर्पोरेट एक्शन की डेट्स में देखिए 27 अक्टूबर है, अभी जस्ट ही हुआ है दोस्तों। इसमें आपका जैसे जिसके पास 1 शेयर था तो उसके 5 शेयर हो गए दोस्तों। देखिए हमारा जो मेन मोटिव होता है वो ये मोटिव यही होता है कि हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो हमें उसके रिटर्न्स चाहिए दोस्तों, अच्छे रिटर्न मिलने चाहिए। हमारा बोनस लेना या स्प्लिट लेना हमारा मेन टारगेट नहीं होता है। अगर कोई अच्छी कंपनी हमें इस तरह की कोई एक्टिविटी देती है, कॉर्पोरेट एक्शन देती है, तो दोस्तों हमारे लिए एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये कंपनी अच्छी है क्योंकि दोस्तों देखिए कंपनी कोई भी हो, जब तक उसका क्लाइंट बेस, उसका बिजनेस अच्छा नहीं होगा तो उसमें आपको दोस्तों रिटर्न नहीं मिलेंगे। और इस कंपनी का दोस्तों क्लाइंट बेस बहुत ज़बरदस्त क्लाइंट बेस है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, मुश्किल ऐसी कोई कंपनी होगी जो ना के बराबर जो इसका क्लाइंट ना हो दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी हो सकता है कंपनी को किसी क्लाइंट बेस से बिजनेस ना मिले या कम मिले, तो दोस्तों इसके जो प्रॉफिट है उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। आने वाले टाइम में दोस्तों ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, देखिए जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हैं हमेशा स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट में जाइए, ताकि कभी भी किसी भी तरह का स्टॉक में करेक्शन होता है तो उसको आप एवरेज कर सके, ताकि आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे मल्टीपैकर रिटर्न मिल सके दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जो करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।